फिर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैं दौड़ता चला और मैं इस समय कहाँ पर हूँ मुझको खुद वो नहीं है। चारों तरफ भयानक जंगल, पगडंडी, और मैं दौड़ रहा हूँ। मेरे हाथ में एक नरमुंड है, जो कि एक बहुत ही भयानक नरमुंड मेरे हाथ में है, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और उसके दाढ़ी मूछें भी हैं। अभी अभी तो मैंने एक शव से काटा है उसको, और दौड़ रहा हूँ पागलों जैसा। मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं मालूम। बस सिर्फ एक याद है कि मैं बाबा अनिल मजुमदार हूँ, और मैंने अपने तंत्र साधना के लिए एक शव को अभी अभी कब्र से निकाल के उसका गला काट के उसके सिर को लेके मैं दौड़ रहा हूँ। मेरे हाथ में सिर है, दूसरे हाथ में एक गड़ासा है। भयानक जंगल, तभी जो है एक बहुत जोर से चीख सुनाई पड़ी, और मैंने देखा कि सामने घने जंगल से बहुत ही सुंदर, एक अप्सरा से सुंदर एक लड़की चली आ रही है, जो कि मुझको कहती है कि जो है, रुक जाओ, इसको लेके कहाँ जा रहे हो, ये मेरा शिकार है। मैंने कहा मैं नहीं तुमको देता, और इस तरह से वो भयानक रूप से मेरी तरफ बढ़ी, और मैंने अपने कड़ासे का हाथ उठाया और उसके देह पर खचाक से देह मारा। उसके देह से खून ही खून निकलने लगा, और मैंने उसको देह के ऊपर रौंदते हुए मैं चलता चला गया कि वो कौन है, क्या है, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस ये जानता था कि ये जो है भयानक जंगल, भयानक जगह, और ये टूटा फूटा एक मकान में मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, जिसकी दीवारों पर जाले लगे हैं, और वो जो है भयानक रूप से चारों तरफ से गंदगी है, और जो है लगता है कि कोई स्टोर रूम है, जो कि कभी इस भयानक जंगल में कोई रहा होगा और उसने उसको जो है छोड़ दिया होगा। मैंने जो है उस नरमुंड को जो है अपने झोले में से एक जो है लाल रंग का कपड़ा निकाला, एक दारू की बोतल निकाली, और थोड़े से मांस के टुकड़े थे मेरे पास, जो कि मैंने वक्त ज़रूरत रख दिया था। और मैं उस घने जंगल में, भयानक वातावरण में, मैं इस गंदे से स्टोर रूम में खड़ा होके मैं जो हूँ, जिसके चारों तरफ जो है सिर्फ गंदगी गंदगी दिखाई पड़ रही थी, और मैं पूजा करने लगा। अचानक जो है मेरे सामने काले रंग का भयानक एक आदमी खड़ा हुआ। अब जोर से चीखा, इतनी जोर से कि शायद मैं यदि पहले से तंत्र पूजा नहीं करता होता तो तुरंत गिर के मेरा जो है मैं मर जाता। लेकिन मैं करता रहा, पूजा करता रहा, मैंने आसन छोड़ा नहीं। और उसी समय उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ है, कट 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 कट। मैंने जैसे नज़र उठा के देखा तो देखा एक विचित्र सा जानवर, शायद वो भेड़िया हो या लोमड़ी हो या जो भी कुछ हो, मतलब वो जरा सा बड़ा था और कुत्ते के बराबर साइज का था। एक वो भयानक रूप से दांत पीसता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। लेकिन ये क्या, वो तो रुक ही गया वहीं पर। अब जो है धीरे धीरे करके उसकी देह में परिवर्तन, और देखा मैंने वही अपार सुंदरी जो जंगल में मिली थी, मुझको रोक रही थी कि मेरा शिकार है, मुझको दो, जिसको मैंने गणासे से बार करके एक तरह से मार ही डाला था। उसके खून के फवारे छूट रहे थे। वो धीरे धीरे करके सफ़ेद कपड़ों में, अपार सुंदरी, लेकिन सफ़ेद कपड़े खून से बुरी तरह से लथपथ थे, उसके बाल खुले हुए थे। अब वो मेरे सामने आई, आते बोली कि तुमने मेरे शिकार को लिया है, तुमने मेरे शिकार का सर काटा है, अब तुम इसकी सज़ा भुगतना। तुम जिंदगी भर पागल रहोगे, दुनिया दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, क्योंकि ये मेरा शिकार था। उस शिकार को तुमने मस्तक विहीन कर दिया। इस तरह से सिर विहीन लाश वहीं पड़ी हुई है। अब मैं इस सिर विहीन मुंड को लेके जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। मैंने फिर वही पास में रखा गणासा उठाया। इस बार मैंने पूरी ताकत से मारा तो देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ना कोई औरत थी, ना कुछ थी, सिर्फ मैं ही था, और मैं हवा में जो मारता चला जा रहा हूँ। धीरे धीरे करते हुए
दोपहर बीत गई, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन मेरी पूजा चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। उस घर में अब धीरे धीरे जैसे शाम हो गई, चमगादड़ों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। चींची चींची करते हुए बहुत सारे चमगादड़ आके दीवालों में उल्टे उल्टे लटक गए, और धीरे धीरे वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा सा सुअर, जिसको आप लोग जंगली सुअर कहते हैं, शायद उसने हमको देखा ना हो, या मेरे पूजा का कोई कमाल हो कि वो देख ना पाया हो। तो वो जो है जंगल में मेरी तरफ से आया बहुत ज़ोरों से, और लेकिन चुपचाप जाके बैठ गया। उसके साथ दो चार और छोटे छोटे सुअर थे, शायद उसके बच्चे रहे होंगे। फिर एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ आई, सियार आए, थोड़े से और भी ऐसे जानवर जो कि मैंने कभी नहीं देखे थे, सब उस कमरे में भर गए। लेकिन मैंने आसन नहीं छोड़ा, मैं पूजा करता रहा, पूजा करता रहा। और इस स्टोर रूम का आप देखिए कि कितना गंदा स्टोर रूम है, और कहाँ पर जो है, लेकिन ऐसी जगह में तो भूत प्रेत की साधना होती है। मैंने मुंड के ऊपर शराब को डालना शुरू किया, उसके सामने सिगरेट जला के रखा, और जो है मैंने मंत्र पढ़ना जोर जोर से शुरू किया, जोर जोर से शुरू किया, जोर जोर से शुरू किया। धीरे धीरे रात गहराती गई। अचानक भड़ 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 करता हुआ अब पूरा जो है मतलब मकान ऐसे हिलने लगा, जैसे कि कोई जो है उसको जो है हिला रहा हो। तो फिर उसके बाद जोर से चिंगार सुनाई पड़ी। तो मैंने जाना, अरे ये तो जंगली हाथियों का जो है क्या कहते हैं, वो है गिरोह है, जंगली हाथियों का झुंड है, जो कि उस मकान के चारों तरफ से आके जो है उसको धक्के मार मार के वो कर रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। लेकिन यदि मतलब वो मकान तोड़ देते हैं हाथी अपने धक्के मार मार के, तो मेरी तो बिल्कुल जिंदा समाधि बन जाएगी। अब उस इस भयानक, और रात होती चली जा रही है, और हाथियों का झुंड जो है उसको मार मार के, टक्कर मार मार के गिराने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये सब मेरा मति भ्रम था? क्या ये सब जो है तंत्र में, जब मैं ये मुंड साधना कर रहा हूँ, तो ये जो है क्या कहते हैं, मुंड एक्टिवेट होके अपने हमको डराने के लिए कर रहा था? पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने कहा यदि मैं आसन छोड़ूंगा तो मेरी मौत निश्चित है, और नहीं छोड़ता हूँ तो फिर जो है ये भर भरा के ये जो दीवार, ये जो वो, ये सब मेरे पर गिर जाएगी, और मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। अतः मैंने पूजा ही शुरू किया। उसके बाद जोर से पता नहीं कहाँ से भयानक रूप से पानी बरसने लगा। इतनी जोर से पानी बरसने लगा कि उसकी आवाज़ मुझको जो है विचलित करने लगी, और मैं उस भयानक आंधी तूफान में भयानक रूप से, अब मैं तब भी पूजा करता रहा। धीरे धीरे कल 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 करते हुए पानी जो है कमरे में भरना शुरू हुआ। जो कमरे में भरना शुरू हुआ, पहले उसने मेरे आसन को भिगोया, फिर उसके बाद मेरे सब वस्त्रों को भिगाया, और जो जो मैंने मुंड रखा था वो पानी के ऊपर तैरने लगा। और मैंने कहा अब ये तो इतनी ज़ोर से पानी भर रहा है कि मुंड तैरता हुआ कहीं जंगल में निकल गया तो रात में मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मैं ढूंढूंगा कहाँ पर। और पानी भयानक रूप से धीरे धीरे मेरे कमर के ऊपर आ गया, मेरे सीने के ऊपर आ गया, मेरे गले पर आ गया। बस डूबने में मैं सांस किसी तरह से ले रहा था, लेकिन मैंने मंत्र जाप छोड़ा नहीं। अचानक एक जोर से क्या कहते हैं मेरे सर के ऊपर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो, और मैं बेहोश हो गया। और जो है फिर दूसरे दिन जब मेरी क्या आँख खुली, तो देखा मैं नीरव भयानक जंगल में, और जो चारों तरफ जो है सन्नाटा, और पेड़ों पर चिड़ियाँ बोल रही हैं, और जो है चारों तरफ जो है सन्नाटा छाया हुआ है, और मैं जो हूँ वहीं पर पड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये है कि जो है उस जहाँ पर मैं पूजा कर रहा था, जो जंगल में मैं पूजा कर रहा था, वहाँ का ना वो घर मिला, ना मुझे कुछ। मैं बेहोश सा पड़ा रहा। बहुत देर बाद मुझको जो होश आया, तब मैंने देखा कि वो मुंड जो है मेरे पास ही रखा हुआ है, और उस पर जो है क्या कहते हैं रखा हुआ, जिस तरह से मैं पूजा कर रहा था उसी तरह से मुंड रखा हुआ, सारी चीज़ें वही थी। तो क्या मेरा यह दृष्टिभ्रम था, या तंत्र में होने वाली कोई प्रयोग में कोई वो था? मैं आज तक नहीं जान पाया कि वैसा क्यों हुआ। मैं धीरे धीरे उठा, उठ के मैंने मुंड को अपने झोले में रखा,
और धीरे 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 करता हुआ मैं सड़क हाईवे पर आके एक ट्रक में आके बैठ गया जिससे मैं शहर जा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद। आशा है ये आपको पसंद आया होगा।